विफाकी काबीना की तश्कील के मामला तय पा गए। काबीना में नए चेहरों की शमूलियत, कुछ वजारतों में रद्दोबदल होगा। चौधरी निसार नई काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन पार्टी के साथ रहेंगे। वुज़रा कल सुबह 9 बजे ओहदों का हलफ उठाएंगे। नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग के इजलास में अहम फैसले। शहबाज शरीफ के मरकज में आने या ना आने का हतमी फैसला 2 या 3 दिन में हो जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इतवार को बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे। एलामिया के मुताबिक नवाज शरीफ बाबू साबो इंटरचेंज से रावी रोड और आज़ादी चौक से होते हुए जुलूस की सूरत में दाता दरबार आएंगे। इस्तकबाल के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मीडिया के मामला मरियम नवाज देखेंगी। इंतजामी अमूर चौधरी निसार के पास होंगे। पानामा केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त के बुनियादी निकात तैयार। पानामा अमल दरामद केस के 3 जजों का फैसला चैलेंज किया जाएगा। दरखास्त फुल कोर्ट के सामने लाने की इस्तदा की जाएगी। जस्टिस आसिफ खोसा और जस्टिस गुलजार को बेंच में शामिल ना करने की इस्तदा भी ज़ेरे गौर। पार्लियामेंट के लोग एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं। इससे कौन सा सियासी कल्चर तख्लीक हुआ? हमारा माहौल जिस अखलाकी गिरावट का शिकार हो गया और जिस तरह हम एक दूसरे को नंगा करने पे उतर आए हैं, बखुदा शराफत की इजाजत नहीं देती कि हम मैदान सियासत में अब किसी के साथ बात करें। एक इदारा दूसरे इदारे को फतह करना चाहता है। जब तक एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी साथ न दे, सियासतदान कुछ नहीं कर सकता। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, हम तरक्की की राह पर चलते हैं तो हमें बहरानों का शिकार कर दिया जाता है। कोई इदारा ये ना सोचे कि ताकत के जोर पर दूसरों से बात मनवा लेगा। कहीं पर हम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कभी भी इखलाक के दायरे से गिरना नहीं चाहिए। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसी ही हरकतें करती होती है। तेरी हस्ती की मैं क्या मिसाल हूँ, लोग मशहूर हो गए तुझे बदनाम कर। आयशा गुललई के खिलाफ तहरीक इंसाफ की खवातीन का एहतजाज जारी। नाअहली के लिए PTI ने रेफरेंस भी तैयार कर लिया। 14 अगस्त के बाद डी सीट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू किया जाएगा। पेशावर में खिलाड़ियों के आयशा गुललई पर करप्शन के इल्जामात। रहनुमाओं का कहना है कि गुललई ने कतर और दुबई से पार्टी के नाम पर लाखों रुपए का फंड हड़प किया। बल्दियाती इंतखाबात में टिकटें फरोख्त की। सूबाई वजीर मोहम्मद खान वजीर का ग्रैंड जिरगा बुलाने का ऐलान। सबूत ना दिए गए तो आयशा गुललई का घर मिसमार करके इलाका बदर कर दिया जाएगा। अगर मेरा कायद गए तो इतना मुश्किल काम नहीं है, 1 हफ्ते में फारिग करूंगा। मगर मुझसे बड़ा काम तो खुद वो कर रहे PTI। उसने तो PTI दफन कर दी। मुस्लिम लीग नून के अमीर मुकाम की आयशा गुललई से मुलाकात की तरदीद। कहते हैं, कायद हुक्म दें तो 1 हफ्ते में PTI की हुकूमत गिरा दें। चीफ जस्टिस से आयशा गुललई के बयानात का नोटिस देने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की इमरान खान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद। आर्टिकल 62 और 63 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। मरियम औरंगजेब का कहना है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुनासिब फोरम पर तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने आयशा गुललई के इल्जामात को नून लीग का सियासी हरबा करार दे दिया। कहते हैं, अफसोस है आयशा गुललई पर भी पैसा चलाया गया है। पीछे शरीफ अमीर मुकाम और मीडिया का गॉडफादर है। कप्तान का कहना है, शरीफ और मीडिया गॉडफादर जो भी करेंगे उनको शिकस्त दूंगा। एहतसाब अब रुकेगा नहीं, सबको डर है अगली बारी उनकी है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली केस की समाअत। अदालत ने मामला इलेक्शन कमीशन भिजवाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने दलाइल देते हुए कहा, इमरान खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत है ना इल्जाम लगाया है। इमरान खान ने बनीगाला की जमीन के लिए 1 करोड़ 45 लाख रुपए जाहिर नहीं किए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर मजीद असासे थे तो आपने दिखाने थे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
सारे का सारा का मलिया मेट आज हो गया और बिल्कुल और तरफ कहानी निकल गई। कैसे इमरान खान की ऑफशोर कंपनी हलाल हो सकती है? कैसे उनके जो पैसा है जो बाहर से ला के उसको सफेद किया गया वो सफेद हो सकता है? वो काले का काला ही रहेगा। नून और जनून में अदालत के बाहर भी लफ्जी जंग। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कैसे इमरान खान की कंपनी हलाल हो सकती है, उनका पैसा काला ही रहेगा। दानियाल अजीज का इमरान खान पर झूठ बोलने और असासे छुपाने का इल्जाम। नईमुल हक ने कहा कि नून लीग वाले अंधेरे में टटोल रहे हैं कि कुछ इमरान खान के खिलाफ मिल जाए, लेकिन उनको मुंह की खाना पड़ेगी। अब ये बात यकीनी हो गई है कि इनके केस में किसी किस्म की कोई जान नहीं है। इनके वकील अंधेरे में अभी तक टटोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि इमरान खान पकड़ा जाए। जब ये केस खत्म होगा इनको एक दफ़ा फिर मुंह की खानी पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की वजीर आजम हाउस आमद। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। वजीर आजम ने गाजा फौना का मुआयना किया। दफ्तर में बैठकर सरकारी अमूर भी निपटाए। आमिरों ने मुल्क ठीक किया, सिविलियंस ने बेड़ा गर्क कर दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का बीबीसी को इंटरव्यू। कहते हैं मुल्क में जब भी मार्शल लॉ लगाए गए ये उस वक्त के हालात का तकाजा था। फौज मुल्क को पटरी पर लाती है, सिविलियन उसे फिर पटरी से उतार देते हैं। पाकिस्तान तोड़ने में फौज नहीं भुट्टो का कसूर है। कुछ इल्जाम याह्या खान पर भी आता है। आर्मी चीफ की कंधार में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की मजम्मत। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के 2 जवानों की हलाकत पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में ऐसे खूनी मनाजिर देख चुका है। GHQ रावलपिंडी में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की आर्मी चीफ से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। साड़ी बच्ची ने उन्होंने दवाई नहीं दी, पर्ची नहीं दे रहे। ये मसीहा है, इनको मसीहा कहा जाता है, इनको जलाद और कसाई कहा जाता है। डॉक्टर ने धक्के मार के निकाल दिया, यहाँ से जाएंगे। पंजाब के यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी जारी। OPTs बंद होने पर मरीज तीसरे दिन भी ख्वार। मुल्तान और सरगोदा में सीनियर डॉक्टर्स को काम करने से रोकने की कोशिश, पुलिस के आने पर गायब हो गए। पंजाब पुलिस के नए सरबराह को प्रोटोकॉल की लत। लाहौर के लिबर्टी चौक में शहंशाहों जैसी आमद। IG पंजाब आरिफ नवाज के लिए शहर के मसरूफ तरीन इलाके के तमाम रास्ते सील कर दिए गए। इस पर भी शौक पूरा न हुआ तो इर्द गिर्द की सड़कों पर भी ट्रैफिक रोक दी। ट्रैफिक रोकने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कलमा चौक अंडरपास, ज़हूर इलाही रोड, मेन बुलेवार्ड पर शहरियों के लिए जमीन तंग कर दी गई। आवाम के मुहाफिजों ने एम्बुलेंस को भी रास्ता न दिया। राजनपुर के कच्चे के इलाके में फिर डाकुओं का राज। कई दिन से जारी पुलिस ऑपरेशन में ASI समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। तमाम वसाइल के बावजूद पुलिस डाकुओं पर काबू पाने में नाकाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम जारी। आज भी 2 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में कई दिनों से इंटरनेट सर्विस बंद। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान का इस्लामाबाद का दौरा। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट एंड्रयू फ्लिंट का कहना है 70 साल से कश्मीरी अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया।
बैनुल-अक़वामी बरादरी कश्मीरियों पर मुजालिम का नोटिस नहीं ले रही। रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट वाजिद का एतराफ़। चित्राल की वादी सफेद अरकारी में ग्लेशियर फटने से तबाही। सैलाबी रेला सड़कों और पुलों को अपने साथ बहा ले गया। शबकदर में ग्रिड स्टेशन पानी में डूबने से 3 दिन से बिजली बंद। अहमदपुर शर्किया जैसे वाकयात से निपटने के लिए रेस्क्यू मशक़ें। पाक रेंजर्स, मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने हिस्सा लिया। हादसात और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमली इक़दामात का मुजाहिरा। दहशतगर्दी के हमलों के दौरान इमदादी सरगर्मियां जारी रखने की भी मशक़ की गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। विफाकी काबीना में कौन इन और कौन आउट। मुस्लिम लीग नून ने बड़े फैसले कर लिए हैं। 3 अहम वजारतों में रद्दोबदल का इम्कान है। चौधरी निसार ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में शामिल न होने का फैसला कर लिया। डोंगा गली में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अहम मामलात पर गौर। शहबाज शरीफ के मरकज में आने या न आने का हतमी फैसला चंद दिन में होगा। काबीना में नए लोगों की शमूलियत। 3 अहम वजारतों में रद्दोबदल। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 अहम वजारतों में रद्दोबदल। डोंगा गली में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अहम मामलात पर गौर किया गया। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काबीना में कौन कौन इन कौन आउट। शहबाज शरीफ के मरकज में आने या न आने का हतमी फैसला 2 से 3 दिन में कर लिया जाएगा। पनामा केस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून का हुकूमत साजी का अमल जारी। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुस्लिम लीग नून के बड़े फिर सर जोड़ कर बैठे और बड़े फैसले कर लिए। कुछ नए चेहरे शामिल, कुछ वजारतों में रद्दोबदल। बाकी नवाज शरीफ काबीना के वज़रा ही हलफ उठाएंगे। चौधरी निसार अली खान का विफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का फैसला, लेकिन पार्टी के साथ रहेंगे। विफाकी काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी जुमे को सुबह 9 बजे ऐवान सदर में होगी। डोंगा गली में नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, जिसमें काबीना में नए लोगों की शमूलियत पर गौर किया गया। 3 अहम वजारतों में रद्दोबदल का इम्कान है। मुशावरती इजलास में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, इसहाक डार, शहबाज शरीफ और नून लीगी रहनुमाओं ने घंटों सलाह मशवरे किए। इजलास में शहबाज शरीफ के मरकज में आने या ना आने के मामले पर भी गौर किया गया और हतमी फैसला चंद रोज में होगा। जराये का कहना है कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मशवरा दिया गया NA 120 से शहबाज शरीफ ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लें और वजीर आजम मुंतखब हों। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मोटरवे से लाहौर जाने का भी फैसला किया है। इंतजामात के मामला चौधरी निसार अली के पास होंगे, जबकि मीडिया मैनेजमेंट मरियम नवाज देखेंगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, डोंगा गली। अहम खबर शरीफ फैमिली के खिलाफ पानामा फैसले पर नज़रसानी दरखास्त के बुनियादी नुकात तैयार कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील देने की इस्तदा की जाएगी। दरखास्त में 5 के बजाय 3 रुकनी बेंच का फैसला चैलेंज किया जाएगा। जस्टिस आसिफ खोसा और जस्टिस गुलजार को बेंच में शामिल ना करने की इस्तदा पर भी गौर किया जाएगा। टैक्स कवानीन के मुताबिक तनख्वाह सिर्फ वसूल शुदा रकम को ही कहा जाता है। दरखास्त में मौकिफ ये अपनाया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि तनख्वाह वसूल करने का मामला तस्लीम शुदा हकाइक के जुमरे में नहीं आता। नजरसानी किस दिन दायर होगी, फैसला कल किया जाएगा। टैक्स कवानीन के मुताबिक तनख्वाह सिर्फ वसूल शुदा रकम को ही कहा जाता है। दरखास्त में ये मौकफ अपनाया गया है। तनख्वाह का मामला तस्लीम शुदा हकाइक के जुमरे में नहीं आता। ये इस दरखास्त का मतन है जो आपको बता रहे हैं। नजरसानी किस दिन दायर होगी, फैसला कल किया जाएगा। इमरान खान ने आयशा गुललई के इल्जामात को नून लीग का सियासी हरबा करार दे दिया। कहते हैं कि अफसोस है आयशा गुललई पर भी पैसा चलाया गया है।
आयशा गुललई के पीछे शरीफ, अमीर मुकाम और मीडिया गॉडफादर है। आयशा गुललई पर भी पैसा चलाया गया है, ऐसा कहना है इमरान खान का। उनका यह भी कहना है कि आयशा गुललई के पीछे शरीफ, अमीर मुकाम और मीडिया गॉडफादर है। शरीफ और मीडिया गॉडफादर जो भी करेंगे उनको शिकस्त दूंगा, ऐसा कहना था इमरान खान का। उनका यह भी कहना था कि एहतसाब का अमल शुरू हो गया, अब रुकेगा नहीं। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। तहरीक इंसाफ ने आयशा गुललई को कौमी असम्बली की नशिस्त से नाअहल करार दिलवाने के लिए रेफरेंस तैयार कर लिया। 14 अगस्त के बाद डी सीट कराने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर किया जाएगा। तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना है आयशा गुललई आइन के मुताबिक पार्टी के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पार्टी छोड़ने की पाबंद है। आयशा गुललई की नाअहली के लिए पीटीआई ने रेफरेंस तैयार कर लिया है। 14 अगस्त के बाद डी सीट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि गुललई पार्टी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पार्टी छोड़ने की पाबंद है। दार खवातीन की जो इज्जतें हैं वो इस पार्टी में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि महफूज नहीं है। इमरान खान के हाथों और इमरान खान के इर्द गिर्द जो उनका टोला है, शायद वो पाकिस्तान को इंग्लैंड समझ बैठे हैं। और वैसे भी 67 साल की उम्र में आपकी आदतें तब्दील नहीं होती, तो शायद उनको आदतें पड़ी हुई हैं उधर की। तहरीक इंसाफ ने आयशा गुललई को कौमी असम्बली की नशिस्त से नाअहल करार दिलवाने के लिए रेफरेंस की तैयारी कर ली। 14 अगस्त के बाद डी सीट कराने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर किया जाएगा। तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना है कि आयशा गुललई आइन के मुताबिक पार्टी के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर पार्टी छोड़ने की पाबंद हैं। उन्हें क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाने से पहले सीट छोड़ देनी चाहिए थी। लिहाजा इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करके उनसे कौमी असम्बली की नशिस्त खाली करवा ली जाएगी। बन्नू में सूबाई वजीर शाह मोहम्मद ने आयशा गुललई के खिलाफ ग्रैंड कबायली जिरगा बुलाने का ऐलान कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिनमें इमरान खान पर इल्जामात को नून लीग की साजिश करार दिया। खवातीन कारकुनों का कहना था कि आयशा गुललई ने पैसों के लिए इमरान खान पर इल्जाम लगाया। इमरान खान खवातीन का बहुत एहतराम करते हैं। पेशावर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आयशा गुललई और रेहाम खान में कोई फर्क नहीं है। आयशा गुललई जरदारी, अमीर मुकाम और रेहाम खान की टीम का हिस्सा हैं। गुललई ने कतर और दुबई से पार्टी के नाम पर लाखों रुपए का फंड हड़प किया। तफसील बताएंगे एहतशाम खान। पेशावर में पीटीआई रहनुमाओं ने मुनहरिफ रुकन आयशा गुललई के इल्जामात को लेकर अपने कायद इमरान खान और पार्टी का भरपूर दिफा किया। एमपीए फजल बोले, आयशा गुललई ने सस्ती शोहरत के लिए ये सब कुछ किया। रेहाम खान और आयशा गुललई में कोई फर्क नहीं है। ये शॉर्टकट इस्तेमाल करने वाले दोनों हैं। ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और ये जो है सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसी ही हरकतें करती होती है। आयशा गुललई के पॉलिटिकल एडवाइजर मुजाहिद खटक ने भी इल्जामात का जवाब इल्जामात से ही दिया। मैडम ने हम सब से ये डिमांड किया कि आप मुझे कंफर्म कर दे कि आप मुझे NA1 का टिकट देंगे या नहीं। खान साहब ने कहा कि तमाम टिकट मेरिट पे दिए जाएंगे, पार्लिमानी बोर्ड बनेगी। PK 71 बन्नू से डिस्ट्रिक्ट मेंबर अलीम ज़ादा ने भी आयशा गुललई पर बलदियाती इलेक्शन में टिकटों की फरोख्त का इल्जाम आयद किया। उसने मुझे ऑफर किया कि 10 लाख रुपए पे वो जो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया आज़ाद उम्मीदवार, तो उसने कहा कि वो 10 लाख रुपए मुझे दे रहा है। मैंने कहा आप मुझसे 12 लाख रुपए ले लें, टिकट मुझे दे दे। आयशा गुललई के इल्जामात पर पीटीआई रहनुमाओं का एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला आने वाले दिनों में सियासी गर्मा गर्मी को मजीद बढ़ा सकता है। एहतशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। आयशा गुललई के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम भी सामने आ गए। कहते हैं कि आयशा गुललई से सिर्फ 1 मिनट की बात हुई और फिर लाइन कट गई। उनसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। चीफ जस्टिस आयशा गुललई के बयानात का नोटिस ले। तफसील बताएंगे नईम अस्कर।
आयशा गुलालाई की इमरान खान पर इल्जामात की बौछार का मलबा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम पर डाला गया तो उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पोजीशन वाजे कर दी। मेरा कभी भी आयशा गुलालाई से आज तक मुलाकात ही नहीं हुई। ये मैंने आपको कह दिया हल्फन बात। उसको कॉल किया वही बांग्ला से और फिर वही टेलीफोन से ही काम भी नहीं कर रहा था, तो मेरा वो बात उसके साथ 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा हुई होगी और फिर लाइन खुद ब खुद कट गया। अमीर मुकाम ने मौजूदा सूरत हाल में अपना लाहे अमल भी बता दिया। आपने मेरे खिलाफ चार्ज लगाए, इल्जाम लगाए, मैं डट कर आपके सामने खड़ा हूं और आपको छोड़ूंगा नहीं। जिन्होंने लगा दिया है आखिरी हद तक उसके खिलाफ जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा और जाने का नोटिस दूंगा 50 करोड़ का। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुतालिक एक दावा भी कर डाला। मैं तो हुकूमत अगर मेरा कायद कहे तो इतना मुश्किल काम नहीं है, 1 हफ्ते में फारिग करूंगा। आप कहते जरदारी साहब तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूँ। यार आप कौन सा इजराइल है कि किसी से सांस निकालने आ रहा है। इस मौके पर नून लीग के रहनुमा इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले। मोर देन 50% PTI के अंदर लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए कि हम परवेज खटक को नहीं चाहते। वो फिर 200 शिकवान अगर इमरान के साथ आई तो साफ हो गई। 62, 63 उस पर लागू ही नहीं होते, सब कुछ ठीक। अमीर मुकाम ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस आयशा गुलालाई के बयानात पर नोटिस लें। इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आयशा ने मजबूर होकर जुबान खोली, उनकी बातें 100% दुरुस्त हैं। ये बात उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज से बात करते हुए कही। इमरान खान की जो अखलाकी बेरारवी है उसकी एक लंबी तारीख है, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इससे इबारत है। जो आयशा गुलालाई ने इल्ज़ाम लगाया है वो 100% दुरुस्त है। इमरान खान अगर अपने आप को क्लियर करना चाहता है तो इसे अपना ब्लैकबेरी जो है वो सरेंडर करना चाहिए और अपने पार्टी ओहदे से अलहदा होना चाहिए। जब इमरान खान खुद पूरी दुनिया को जो लेक्चर देता है कि अगर आपके खिलाफ इल्ज़ाम आ जाए तो वो आपको अपनी पोजीशन से अलहदा होना चाहिए और फिर उसके बाद अपने आप को क्लियर होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने आयशा गुलालाई के इल्जामात के बाद करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमा करा दी। इमरान खान के खिलाफ 62-63 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मुस्लिम लीग नून की खवातीन अरकान असम्बली आमना सरदार, सोबिया शाहिद और रुकैया हिना ने करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई, जिसमें कहा गया है कि आयशा गुलालाई की जानिब से लगाए गए इल्जामात की रोशनी में इमरान खान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए और आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत कार्रवाई की जाए। आमना सरदार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आयशा गुलालाई की जानिब से इल्जामात के बाद इमरान खान सफाई पेश करें। आमिरों ने मुल्क ठीक किया, सिविलियंस ने बेड़ा गर्क कर दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं कि मुल्क में जब भी मार्शल लॉ लगाए गए ये उस वक्त के हालात का तकाजा था। फौज मुल्क को पटरी पर लाती है, सिविलियन उसे फिर पटरी से उतार देते हैं। फौज मुल्क को पटरी पर लाती है और सिविलियन उसे फिर पटरी से उतार देते हैं, ऐसा कहना था परवेज मुशर्रफ का। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में जब भी मार्शल लॉ लगाए गए ये उस वक्त के हालात का तकाजा था। पाकिस्तान तोड़ने में फौज नहीं भुट्टो का कसूर है। कुछ इल्जाम याह्या खान पर भी आता है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने सियासतदानों को निशाने पर ले लिया। BBC को इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने कहा, एशिया के तमाम ममालिक में जहां भी तरक्की हुई है सिर्फ डिक्टेटरों की वजह से हुई है। पाकिस्तान को भी डिक्टेटरों ने ठीक किया, लेकिन जब वो गए तो सिविलियंस ने बेड़ा गर्क कर दिया। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया कि उनकी भारत की तरफ पॉलिसी टोटल सेल आउट पॉलिसी थी। परवेज मुशर्रफ ने अपने खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमे को गलत करार देते हुए कहा, अगर मुल्क हाथ से निकल रहा हो तो मैं आइन और आर्टिकल 6 का सोचूंगा या फिर मुल्क बचाऊंगा। आइन मुकद्दस है लेकिन आइन से ज्यादा कौम मुकद्दस है। परवेज मुशर्रफ ने कहा, हुकूमत को हटाने का इख्तियार अवाम को होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ हैं। अवाम का इख्तियार तब होता है जब आइन में चेक्स एंड बैलेंसेस हो। अवाम खुद भागकर फौज के पास आती है कि हमारी जान छुड़वाएं। साबिक सदर ने कहा, मुल्क और अवाम को डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म, सोशलिज्म या बादशाहत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुल्क को तरक्की और अवाम की खुशहाली चाहिए।
जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ ने माजी का भी जिक्र किया और कहा पाकिस्तान तोड़ने में फौज नहीं, भुट्टो का कसूर था। कुछ इल्जाम याह्या खान पर भी आता है। उन्होंने तस्लीम किया कि ज़ियाउल हक का दौर मुतनाज़ा था क्योंकि उन्होंने मुल्क को मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ धकेला, लेकिन परवेज मुशर्रफ का कहना था ज़ियाउल हक ने सोवियत यूनियन के खिलाफ तालिबान और अमेरिका की मदद करके बिल्कुल ठीक फैसला किया था। मुल्क से निकलने में मदद से मुताल्लिक सवाल पर साबिक सदर ने कहा, मैं फौज का सरबराह रहा हूँ और मुझे यकीन है कि फौज हमेशा मेरी वेलफेयर की तरफ देखती है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क पनामा की नजर हो गया और अब एक नई फजा बनाई जा रही है कि डिक्टेटरशिप जमहूरियत से बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई इदारा ये ना सोचे कि ताकत के जरिए दूसरों से बात बनवा लेगा। तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से फहीम अख्तर। एक वज़ीर आज़म है, एक दफ़ा सदर मुमलिकत ने उसको गिराया, फिर आर्मी चीफ ने उसको गिराया, अब अदलिया ने गिराया। तो जितनी ताकतवर दफ्तर हैं, हर ताकतवर दफ्तर ने इसी एक आदमी पे तजुर्बा किया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में खिताब किया तो मुल्क की सूरत हाल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। आज हमारे यहाँ हंगामा है, किस चीज का है? करप्शन का। उसने लूटा, वो चोर, वो चोर। और कौम की मुख्तदर क़ियादत, अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट के लोग एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं। इससे कौन सा सियासी कल्चर तख्लीक होगा? मौलाना फजलुर रहमान ने गिला किया कि पूरे मुल्क की सियासत पनामा की नजर हो गई। पनामा दुनिया जहान की साजिशें हुकूमतों के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ वहीं पे हुआ करती है। 2-4 रोज से हमारा माहौल जिस अखलाकी गिरावट का शिकार हो गया है, कहीं हम मालियाती करप्शन की बातें कर रहे हैं और कहीं हम अखलाकियाती करप्शन की बातें कर रहे हैं। JUI के अमीर ने इतराफ किया कि कुछ कमजोरियां सियासतदानों के अंदर भी होती हैं। जनरल मुशर्रफ के जमाने में सबसे ज्यादा रिकवरी फौजियों से हुई और फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स से हुई और सबसे कम रिकवरी सियासतदानों से हुई। कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान उस वक्त तक मुल्की खजाना नहीं लूट सकता, उस वक्त तक वो करप्शन नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी उसको सपोर्ट न कर रही हो और उसके लिए मैदान न बना रही हो। मौलाना फजलुर रहमान मजीद बोले कि मुल्क में संजीदा सियासत होनी चाहिए और ये खेल बंद होना चाहिए। कोई इदारा ये मत सोचे कि मैं ताकत की बुनियाद पर दूसरे को अपने फैसले मानने पर मजबूर कर दूंगा। और नई जंग शुरू कर दी है जनरल मुशर्रफ ने आज अपना बयान जारी करते हुए कि डिक्टेटर ने हमें मुल्क को बचाया है और सियासतदानों ने बेड़ा गर्क किया है। नई फजा बनाई जा रही है कि डिक्टेटरशिप जो है वो जमहूरियत से बेहतर है। हमारे पास अगले 10-15 साल तक नाखून बराबर गलती करने की गुंजाइश नहीं है। JUI के अमीर ने कहा कि हम तरक्की की राह पर चले हैं तो हमें बहरानों का शिकार किया जा रहा है। अफगानिस्तान में आज भी गैर मुल्की फौजें मौजूद हैं, उनकी नजर पूरी एशिया पे है। चीन के नए इक्तिसादी फरोग भी उनकी नजर में है। जब आप सीपैक मंसूबे की सूरत में चीन की इक्तिसादी पॉलिसी के फरोग के लिए पहला जीना बनेंगे तो फिर आप निशाने पे आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्लामी दुनिया में हम एक दूसरे को फतह करने में लगे हुए हैं। आज हर इस्लामी मुल्क दूसरे के लिए खतरनाक बना हुआ है। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर लाहौर में IG पंजाब ने प्रोटोकॉल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। IG पंजाब लिबर्टी चौक पहुंचे तो शहरियों पर जमीन तंग कर दी। आरिफ नवाज की आमद पर लिबर्टी आने वाले तमाम रास्ते सील। लिबर्टी से मुल्हिका सड़कों पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। IG पंजाब ने प्रोटोकॉल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। IG पंजाब लिबर्टी चौक पहुंचे तो शहरियों पर जमीन तंग कर दी गई। ये उस वक्त के मनाजिर हैं। आरिफ नवाज की आमद पर लिबर्टी आने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। मुल्हिका सड़कें भी बंद कर दी गईं। कलमा चौक अंडरपास, ज़हूर इलाही रोड और मेन बुलेवार्ड रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। वार्डन्स भी ट्रैफिक रोकने में मसरूफ, शहरी परेशान, एम्बुलेंस भी फंसी रही। नए IG पंजाब पुलिस को भी हैवी प्रोटोकॉल की लत पड़ गई।
IG कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज लिबर्टी चौक में पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे तो अहम शाहराहें ब्लॉक करके मौसूफ को फुल प्रोटोकॉल की सलामी पेश की गई। एक तरफ सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल के मजे तो दूसरी जानिब सड़कों और ट्रैफिक में फंसे शहरियों का दम घुटता रहा। बरगद मार्केट से आ रहे हैं हम लोग, वहाँ से ट्रैफिक सारी ब्लॉक है, वहाँ से हम लोग नहर पे आए वही ब्लॉक है और कजाफी स्टेडियम ब्लॉक है, इधर से घूम के हम लोग आ रहे हैं। 3 घंटे से हमें लेन्स में डाइवर्ट किया जा रहा है, यहाँ से वहाँ डाइवर्ट कर देते हैं, वहाँ से यहाँ डाइवर्ट कर देते हैं और इवेंचुअली पता चला कि वहाँ IG पंजाब साहब आए हुए हैं और IG साहब का प्रोटोकॉल है। मैं तो यही कहूँगा कि खुदारा कुछ अवाम का भी ख्याल कीजिए। IG पंजाब पुलिस की आमद के बायस कलमा चौक अंडरपास, ज़हूर इलाही रोड और मेन बुलेवर्ड को ट्रैफिक के लिए मुअत्तल रखा गया, जिससे मसरूफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं और इनमें मौजूद एम्बुलेंसेस भी फंसी रहीं। नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मजीद खबरें आप जान पाएंगे इस ब्रेक के बाद। अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। आयशा गुल अलई के इमरान खान पर इल्जामात, सूबाई वजीर शाह मोहम्मद का कबायली जिरगा बुलाने का ऐलान। आयशा गुल अलई के वालिद से सबूत मांगे जाएंगे, ना देने पर घर मिस्मार और इलाका बदर कर दिया जाएगा। पार्टी वर्कर्स आयशा गुल अलई की बहन को तनकीद का निशाना ना बनाएं, इमरान खान की ट्विटर पर कारकुनों से दरखास्त। और रावलपिंडी में थाना न्यू टाउन की हुदूद में डकैती मुज़ाहमत पर 50 साला खातून कत्ल। डाकुओं ने दिन दिहाड़े खातून से पर्स छीनने की कोशिश की।